Good morning, dear student. Now start class 11, Biology subject, Chapter 2, Biological Classification. Part 9, Biological Classification all over organisms and biodiversity. Divided five kingdom system. Third kingdom fungi, saprophytic fungi, and some common character and reproduction system, asexual reproduction and sexual reproduction both. Now start fungi. Further classification according to some character. Now morphology of mycelium. Root of fungi, यानी फंजाई का रूट जो रूट के हिसाब से बढ़ती है उसको माइसेलियम बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है उसको हाइफी एंड माइसेलियम. दो बातें जरूर आप ध्यान देने का प्रयास करें. तो माइसेलियम ये भिन्नता होती है क्योंकि कुछ सामान्य सी माइसेलियम होती है जो फ्रेगमेंट होकर नए जीव बना जाता है. कुछ माइसेलियम जो स्पेशल टाइप के होते हैं जिसमें से गैमीट का फॉर्मेशन होती है, गैमेटोजेनेसिस होती है, यानी वो विशेष प्रकार के उसके अंदर माइसेलियम होंगे जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा. जो कुछ वहाँ शब्द जो है रिप्रोडक्शन के थ्रू बातें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, आइसोगैमी, ऐसे तरह तरह के शब्द आएंगे ईस्ट के सभी क्लासिफिकेशन. एंड नाउ स्पोर फॉर्मेशन बन रहा है सेक्सुअल के माध्यम से भी, स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से भी, मीडियम से वो फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फ्रूटिंग बॉडीज का बनना राइजोपस है. इसके बाद आगे हम हायर फंजाई की बात करेंगे. जो बात किया जाएगा इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग. जो नाम रखा गया है 4 तरह की क्लासिफाई की गई है इनके आधार पर. मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम की वाह्य रचना के आधार पर, एंड स्पोर फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ आर स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज. ये तीनों जो कैरेक्टर हैं सब में कहीं ना कहीं उनके अंदर भिन्नता होती है. उसी भिन्नता के आधार पर इन फंगस को, फंजाई को ये 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है. उसको अगर हम शब्द को पढ़ें, सबसे बड़ी बात यह है कि जूलॉजी और बॉटनी के जो बीच में जो शब्द रखी गई है उसका सही से प्रोनाउंसिएशन जरूरी होता है. उसका कहना क्योंकि सबका अपना एक सेंस मीनिंग है. फाइकोमाइसिटी, फंगस, फाइकोलाज एंड फाइकोमाइसिटीज, ये स्पेशल टाइप के होंगे, ये स्पेशल जगह होंगे. यहाँ तक इनके हैबिटेट के आधार पर भी इनको अलग अलग ढंग से इसको पढ़ा जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडी कुछ विशेष प्रकार के गैमेटोजेनेसिस के लिए बेसिक निकलता होगा. यानी डिट्रोमाइसिटी वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला डिट्रोमाइसिटी. ये इस तरह जो है आपको 4 कैटेगरी में या 4 ग्रुप में इसको बांट दिया गया है. अब बारी से क्रम से हम फाइकोमाइसिटीज के बारे में जानकारी देंगे कि ये कहाँ कैसे पाया जाता है, इसके लिए क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है, वो जानेंगे आप. फाइकोमाइसिटी
मेंबर ऑफ हाइपोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिट। एक्वाटिक हैबिट यानी जलीय एक्वाटिक हैबिट एंड डिकेइंग, सड़े हुए गले हुए स्थानों पर ये उगते हैं जहाँ नमी होती है, मॉइस्चर होती है। एंड ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर पानी डंप होते हैं और उसकी वजह से नमी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये पैरासिटिक भी होती है, ऑब्लिगेट पैरासिटिक। रियल में पैरासिटिक की अगर बात करते हैं तो कुछ एक कंप्लीट पैरासिटिक, एक जीव जो दूसरे जीव पर जो है कंप्लीट एनी टाइम के लिए वो पैरासिटिक है तो उसको हम कंप्लीट पैरासिटिक कहेंगे एंड टोटल पैरासिटिक कहेंगे। और जहाँ जरूरत पड़ता है तो पैरासिटिक होता है, इसके बाद वो अलग हो जाता है यानी ऑब्लिगेट पैरासिटिक, यानी ऑब्लिगेट पैरासिटिक होता है। और साथ में ये माइसेलियम जो इसकी है, जो इसकी माइसेलियम ये रूट जो बनी है, ऐसी जो रूट बनी है ये एसेप्टेड, यानी इसके अंदर सेप्टा नहीं है, यानी इस तरह जो है सेप्टेड नहीं है, इसको एसेप्टेड यानी ये नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं एसेप्टेड, ये एसेप्टेड है। इसके अंदर जो है बहुत सारे न्यूक्लियस, स्टार्च, रिजर्व फूड मटेरियल जिससे वो ग्रोथ करे, इस तरह जो है एसेप्टेड हो गया है। यहाँ पर एक बात करते हैं कि इसमें इस बात को हम बताते हैं। यहाँ फिर आते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर एंड जूस्पोर मोटाइल बाय नॉन मोटाइल, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जूस्पोर मोटाइल माने चलने वाला, मोटाइल हम पहले से ही बता दिए हैं कि मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है। यानी इसकी जूस्पोर जो है मोटाइल है तो वो जा सकता है कहीं जाकर जर्मिनेट कर सकता है। एंड ये जो है जो स्पोर्स जो बनते हैं खास तरह के स्पोरेंजियम भी बताया जाए जहाँ पर स्पोर कलेक्ट होता है फ्लोटिंग बॉडी में, उसको माइसेलियम यानी स्पोरेंजियम कहेंगे। एंड जूस्पोर एंड नेक्स्ट जो है जूस्पोर जो क्रिएट होती है, जूस्पोर जो क्रिएट होती है वो फ्लोटिंग बॉडी के अंतर्गत ये जब दो अलग अलग हो जाते हैं, यानी एक जैसा अगर स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो नहीं ऐसे ही बनते हैं, यानी राइजोपस को उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल राइजोपस की बात है। दूसरी चीज अगर फ्लोटिंग बॉडी की तैयारी हुई है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हुआ है जहाँ पर दो गैमेट अलग अलग, कोई मोटाइल दोनों है, कोई नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों है, यानी एक नहीं जा सकता है दूसरा उसके पास जा सकता है, यानी दोनों की मिलना यानी फ्यूजन, यानी यहाँ पर फ्यूजन भी होती है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जिसको प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के द्वारा इसको हम जानते हैं कि उसके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो नया जाइगोट बनती है और जाइगोट से पुनः जो स्पोर्स मियोसिस, ऑलरेडी मियोसिस के बारे में भी आपको मैं बताया कि मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें जो है संख्या बढ़ जाती है, सेल की संख्या बढ़ जाती है पर उसकी सेल के अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल का जो पेयर होती है वो आधी होती है, यानी क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम आधी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये 2n वन हैप्लाइड है, हैप्लाइड एंड डिप्लाइड, 2n को डिप्लाइड बोलते हैं, n को हैप्लाइड बोलते हैं। इस तरह जो है गैमेट बन जाती है। और ये गैमेट जो है आपको कुछ और भी बातें इसमें बताया जाए बुक के माध्यम से, और भी बातें आपको शो करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक के ही आधार पर हम आपको डील कर रहे हैं कि आपके पास अगर बुक होगा, जरूर होगा, तो जरूर आप बुक को पढ़ें, रीड करें। रीड करेंगे बुक को तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, जो हम बात बताए हैं उसको समझते हुए, उसको मीनिंग को समझते हुए आप बुक के मैचिंग करें, बुक से मैचिंग करें, अपने वीडियो के माध्यम से मैचिंग करें। एजुकेशन लेना है यहाँ हमको, आपको सबको एक एजुकेशन लेने का जरिया बनाने कि मैं कितना से किसी चीज़ को हम जान सकें। तो बात किया गया यहाँ पर बात जाइगोस्पोर ये फॉर्म, जाइगोस्पोर एक होता है जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन, फ्यूजन माने मिलना, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं फ्यूजन। आप टू गैमेट आपस में मिल जाते हैं, गैमेट इसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। These गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये जब ये सिमिलर है यानी गैमेट जो है सिमिलर है जाइगोस्पोर के माध्यम से, जब गैमेट दोनों सिमिलर है एक जैसा है तो ऐसे को हम बोलते हैं यहाँ पर, उसको जरूरी है जानना आइसोगैमस, आइसोगैमस। और जो है दो अलग अलग होता है
डिसिमिलर होती है उसको ओगैमस बोलते हैं, यानी डिसिमिलर है, ये गोल है, ये मान लंबा है। गैमेट में भी मैं बोला था इनकी साइज सेम होती है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए हमने आपको प्लस और माइनस के द्वारा आप इंगित कर सकते, किसी को प्लस मान लो, किसी को माइनस मान लो। बाकी साइज में डिफरेंस हो गया तो फिर और समझ में आ जाएगा कि एक साइज में छोटा या जैसा भी हो अलग अलग है। इसको हम ओगैमस बोलते हैं, ओगैमस। इस तरह जो है आप गैमेट के आधार पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर इनकी जो गैमेट बनती है दो तरह की होती है, सिमिलर एंड डिसिमिलर। एंड सिमिलर आइसोगैमस एंड ओगैमस होते हैं। तो ये नाउ एंड एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में राइजोपस कॉमन है जो फाइकोमाइसेट्स के अंतर्गत है। राइजोपस है जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। एल्बिगो एंड पैरासिटिक फंजाई है जो मस्टर्ड। एल्बिगो इज ए पैरासिटिक इन मस्टर्ड, क्योंकि मस्टर्ड का जो क्या बोलते हैं ऑयल सीड है, उस सभी चीज़ों को अपने भोजन के रूप में उसको ग्रहण करती है, यानी उसको सड़ा देती है। यानी ये बहुत ही डेंजर डिजीज है प्लांट के लिए, जो प्लांट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस तरह जो है यहाँ पर एल्बिगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो फ्रूटिंग बॉडी की तरह फ्रूटिंग बॉडी होती है। बाकी एल्बिगो में कुछ और भी फ्रूटिंग बॉडी की तरीकाएँ होंगी जो दो तरह के गैमेट बनाएंगे। You have understand today class in class 11. Now and start second group of fungi called Ascomycetes. मोस्टली मल्टीसेलुलर। ये इसको थैली यानी इसको हम बोलते हैं सैक फंजाई। सैक माने होता है कोई चीज़ अपने अंदर बियर रखे, सैक माने थैला, यानी कहा जाता है कि इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। बिरले पाए जाने वाले, ये बहुत ही कम पाए जाने वाले होते हैं। एस्कोमाइसेट्स एक कोशिकीय होते हैं जिसमें आप लोगों को ईस्ट यूनिसेलुलर एक आती है इसी के अंतर्गत, लेकिन बाकी जो है जो आएंगे वो मल्टीसेलुलर, यानी ईस्ट यूनिसेलुलर बट एस्कोमाइसेट्स इन ग्रुप। एंड द नेक्स्ट दे सेप्रोफाइटिक है। क्या क्या इनका काम है? सेप्रोफाइटिक है, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक and Gurian dug mycelium is branched and septic। आगे इसके लक्षण में बात करते हैं। इसकी जो माइसेलियम है वो आप बात कर सकते हैं, वो सेप्टिक है। ये अलग अलग सेप्टा इस तरह जो है सेप्टेड हो गया। 10 अब आइए हम इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual spores are conidia produce exogonically, especially mycelium का conidiophore। इसको पुनः समझते हैं इस बात को लेकर कि अलैंगिक स्पोर कोनिडिया होते हैं, यानी जो कोनिडिया यानी छोटा सा भाग निकलेगा, उस कोनिडिया को दिखाया जा सकता है फिगरों के माध्यम से। हम एक बार फिगर के माध्यम से कोनिडिया को भी हम आपको दिखाएंगे। पहले तो हम उनके अंतर्गत जो शब्द आए हैं उनके हम जानने का प्रयास करें। कोनिडिया जो विशिष्ट कवक जाल माइसेलियम जो होती है, जिसको कोनिडीधर यानी इसको कोनिडियोस्पोर कहते हैं, और ये जो है उसी में से उत्पन्न होते हैं, यानी गैमेट उसी में से उत्पन्न होते हैं, यानी स्पोर। इसके बाद आगे बताया गया है ये सेक्सुअल स्पोर्स आर्काड एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, यानी वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एस्कोस्पोर्स जो कहा गया है, वो ओस्पोर एंड एस्कोस्पोर्स इस तरह जो नाम दिया गया है वो टाइप्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होने वाले जो निकलने वाले स्पोर हैं उनके अलग अलग ही टाइप्स हैं। टाइप्स के बारे में बताया गया है। फिर
आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल में आप बात करते हैं, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज होंगी। फ्रूटिंग बॉडी मतलब जहाँ से स्पोर्स कंप्लीट बनती है वो फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। जैसे एस्परजिलस, ये स्पेशल टाइप के फंजाई, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा स्पेशल टाइप ऑफ फंगस, ये पॉइजनस टाइप फंक्शन। न्यूरोस्पोरा यूज एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क, ये सब इतना यूजफुल है कि हमारे आगे जो बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जेनेटिकली जीन के माध्यम से डीएनए को हम अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ डीएनए को अध्ययन करके वहाँ डीएनए को बदलकर एक अच्छा खासा स्पीशीज बनाने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। वो बायोटेक्नोलॉजी में इस सभी का यूज होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी आप आगे चलकर 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अभी आप 11th क्लास में हर चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द जो कुछ एजुकेशन है उसको आपको अच्छी तरह से जानना होगा। तो नेक्स्ट हम इसी के अंतर्गत बात करना चाहते थे कि एस्परजिलस ये एग्जाम्पल है, एंड ये क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इसका वर्क किया जाता है। और मेनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रूनफ्लाइज एडिबल आर द कंसिडर डेलिकेट, यानी कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे मारिन एंड ट्रफल, ये स्पीशीज हैं, ये जो है फंगस का स्पीशीज है। मारिन एंड ट्रफल खाने योग्य इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। यानी मशरूम आप इसी फंगस के अंतर्गत आते हैं। ऑलरेडी आप मशरूम को जानते हैं, हम लोग मशरूम को समझते हैं कि नहीं हमारे यहाँ मशरूम पैदा हो रहा है तो उसको हम कुछ खाने वाले हैं, कुछ विषैला होता है, कहीं कहीं पर ये अन्य कंट्री में ये जो है पॉइजन होते हैं। जापान में भी कुछ ऐसे मशरूम होते हैं जो काफ़ी पॉइजन होते हैं, यानी लेने के बाद व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के होते हैं। इस तरह जो है आपका जो किंगडम है एस्कोमैसिटी कंप्लीट हुआ। इसको फिगरों के माध्यम से एक बार सबका चित्र बनाकर आपको हम मेंशन करेंगे क्या चीज़ किसमें क्या है। फिलहाल हम बुक के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको मैं प्रयास कराना चाहता हूँ कि नहीं आप बुक के साथ इसको मिलान करिए, मैचिंग करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आगे चलकर बेसिडियोमाइसिटीज, यानी बेसिडियोमाइसिटीज का जो सामान्य प्रकार है वो मशरूम, इसी में मशरूम आती है। मशरूम के अंदर की तरफ अगर जाके देखेंगे तो बहुत सारे भाग निकला रहता है अंदर की तरफ, जिसको बेसिडियोफोर कहते हैं। उसी बेसिडियो के आधार पर उनको नाम पड़ गया बेसिडियोमाइसिटीज पड़ गया। या इसके अंतर्गत पफबाग है, ब्रैकेट फंजाई जो नाम जानते हैं, कम से कम जो हम जानते हैं आसपास की चीज़ें उसको हम अच्छी तरह से जान पाते हैं। बाकी जो चीज़ों को नहीं देखे होंगे उसका नाम से ही हम परिचित हों। ये मिट्टी में, या हम बात कर सकते हैं कोई लट्ठा है या कोई बम्बू है जिसमें अंदर की तरफ जगह नमी होती है, जिसकी वजह से अपने आप उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत कुछ विशेष पैरासिटिक होते हैं जिसमें रस्ट एंड स्मट, ये अलग अलग टाइप के फंगस होते हैं जिसको हम पक्सिनिया के नाम से हम जाना जाएगा। यानी ये जो है टोटली पैरासिटिक है प्लांट पर, और ये पूरी प्लांट को चाहेगा तो ये बिल्कुल समाप्त कर देगा, इतनी ये भयंकर होती है। स्मट एंड रस्ट, इसके अंतर्गत कुछ बातें ऐसे भी हैं जो हमारे देश में गुजरा हुआ समय था। कभी हमारे देश में लोगों को भोजन भरपेट नहीं मिलती थी, उस दौरान खेती में ये फंगस लग गया। यानी एक हमारे देश में एक बंगाल की अकाल कहा जाता है, फेमिनिन ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर ये फंगस वहाँ के सारे फसलों को समाप्त कर दिया, लोग खाने के लिए मोहताज हो गए। तो ये ऐसी घटनाएं घटी हुई है, लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, आज हर चीज़ की दवा बन चुकी है। इस फंगिसाइड्स जो दवा हुई है इनको मार दिया जा रहा है। उसको देखते ही पहचान के लिए फंगस लग गई है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाती है ना। टुडे बंद करते हैं, बस बातों को यहीं पर हम
इस बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के द्वारा भेजा जाएगा, सेंड करें। और अपना नोटबुक प्रिपेयर कर लें, अकॉर्डिंग टू वीडियो प्रिपेयर कर लें। कुछ क्वेश्चन भी आपको मैं देना चाहेंगे, हम देंगे जरूर, उसको आपको सॉल्व करके अपने नोट्स बुक में ही लिखनी है और आएंगे तो हम उसको चेक करेंगे। तो बातें आपको जो कही जा रही है उसको समझने के लिए कही जा रही है। थैंक यू।